गुड इवनिंग बच्चों। देखो आज क्या है कि हम एनडीए के बारे में पढ़ेंगे कि एनडीए में आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपने 12th की एग्ज़ाम दे दी, अब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में वैसे भी अभी 16 अप्रैल को एनडीए फेस्ट का पेपर है, तो कब आपके पास रिक्वायरमेंट आती है, कब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है नेट एनडीए का, सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी इस चैनल पे आपको। जो भी भर्ती, एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गई, कब किसकी नोटिफिकेशन कब आएगा, किसमें कितनी भर्तियां हैं, कितनी वैकेंसी हैं, ये सारी चीज़ें आपको इंफॉर्मेशन इसमें मिलती रहेंगी। और साथ में इनकी क्लासेज भी चालू हो जाएंगी कुछ दिन बाद में, कि आपके पास एनडीए की, एयरफोर्स की, इनकी क्लासें चालू हो जाएंगी। तो क्या कि अपने शॉर्ट क्वेश्चन करवाएंगे इनमें से, जो शॉर्ट ट्रिक से। उससे पहले आपको एक मेरी सलाह है कि आपको क्या करना है कि 12th क्लास में जो भी आप पढ़ के आए हो अभी तक, 12th का और 11th का, क्योंकि एनडीए में जो भी आएगा वो 12th का आएगा और किसका, 11th क्लास का आएगा। ठीक है, तो कंप्लीट। अब इसमें क्या कि आज वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाए, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बता देंगे कि कौन सी स्टेज में कितने स्टेजों पे पेपर होता है, कौन सा पेपर कितने नंबर का आता है, कौन सा पेपर कितने नंबर का आता है, इंटरव्यू में क्या होता है। फिर आपको अगले में क्या कि एज यानी एलिजिबिलिटी क्या है आपके पास, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, जो ज़्यादा मार्क्स का मतलब होता है। क्योंकि इसमें मेरिट क्या कि ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, लेकिन क्या कि आपके टाइम कम होने के कारण आपकी एक्यूरेंसी नहीं आती, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। जब भी मैंने बच्चों से सुना है तो वो बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास, मैं तो ये क्वेश्चन ही नहीं देख पाया, मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, मेरे को आ रहे थे। तो इस चीज़ के लिए क्या कि बहुत ध्यान रखना है आपको, और प्रैक्टिस करनी है बाई शॉर्ट ट्रिक। इसमें क्या करना है, बाई शॉर्ट ट्रिक करना है। हाँ, कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है इस एग्जाम में कि ये सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मेरे से नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, तो उस क्वेश्चन को एक बार छोड़ दो। क्योंकि हर क्वेश्चन आपका, छोटा जो सिंपल क्वेश्चन है वो भी उतने ही नंबर का आएगा, और बड़ा क्वेश्चन है अगर मान लो जिसकी कैलकुलेशन बड़ी है वो भी उतने ही नंबर के आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एनडीए क्या है। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, देखो इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा। इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, क्योंकि देखो गवर्नमेंट सबको नहीं मिलती, तो उनको क्या है, प्राइवेट जॉब की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑल टोटल सभी इंफॉर्मेशन मिलेंगी यहाँ पे कि भाई इस कंपनी के हैं, जैसे प्राइवेट कंपनियों की हो गई, किसी ने कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है तो उसके लिए कौन सी वैकेंसी है। ठीक है, तो इसके कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको। तो क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना जैसे जैसे, क्योंकि रोज हर सेक्टर की, यानी गवर्नमेंट सेक्टर है तो गवर्नमेंट का, प्राइवेट की है तो प्राइवेट की, सभी। आज तो क्या कि इसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, क्योंकि 16 अप्रैल को क्या है, एनडीए की एग्जाम है। ठीक है, तो अभी आएगा तो उस टाइम नोटिफिकेशन भी डाल दिया जाएगा, और सारी चीज़ें आप क्या कि किस किस सब्जेक्ट से हो, आप क्या भर सकते हो, क्या आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको जान सब कुछ एक जगह, यानी आपको सिलेबस भी यहाँ पे मिलेगा कि कौन सा सिलेबस आता है, उसमें से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक का ये होता है कि कहीं पे अपने पास एग्जाम में ये नहीं लिखा होता कि भाई ये लिख दिया कि हाँ भाई इसमें से इस ईयर क्या आया, 10 क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक में से, तो जरूरी नहीं कि अगले साल उसमें से 10 क्वेश्चन ही आए, क्या पता 2 आ जाए, 4 आ जाए, या क्या पता नए भी दे। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सिलेबस के में डिस्कस करने के साथ साथ में हम बुक्स भी देखेंगे कि अपने को कौन कौन सी बुक्स इसमें यूज करनी है आपको। ठीक है, ज़्यादा करके कौन सी बुक अच्छी होती है। वैसे स्टैंडर्ड का पेपर होता है ये, यूपीएससी करवाता है इसको, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ये क्या है कि मतलब यूपीएससी क्या है कि आईएएस का भी करवाता है, लेकिन आईएएस से क्या है कि थोड़ा सा लेवल कम होता है, बस इतना ही डिफरेंस है, लेकिन अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं। तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है, और जो बच्चे अभी 12th पास आउट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत गोल्डन चांस है कि उनको तो क्या है कि अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए, और तैयारी भी वो करनी चाहिए जैसे आपके पास क्या क्या आपने एनसीईआरटी निकाला है तो एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो। 11th और 12th की एनसीईआरटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अब दूसरी बात आती है कि सर जनरल एप्टीट्यूड का, तो ये सारी जानकारी अभी देखो साथ साथ में कंप्लीट बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कब इसकी नोटिफिकेशन आएगी, क्या क्या स्टेप होंगी, फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखो सबसे पहले क्या है कि आपके पास एनडीए। एनडीए क्या होता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्या होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, तो एन नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसमें दूसरी चीज क्या आती है आपके पास कि आर्मी 3 विंग्स में आती है, कि आर्मी के अंदर क्या होता है,
3 विंग्स होती हैं, कौन कौन सी? आप इंडियन आर्मी में जा सकते हो, आप इंडियन नेवी में जा सकते हो, आप इंडियन एयरफोर्स में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि इंडियन नेवी और एयरफोर्स, इसमें तो क्या है कि ओनली साइंस वाले स्टूडेंट ही जा सकते हैं। इसमें ओनली कौन जाएंगे? साइंस वाले, जिसके पीसीएम सब्जेक्ट क्या हो? पीसीएम होना चाहिए। पीसीएम का मतलब क्या होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो वो बच्चे क्या है कि इसके लिए एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए क्या कर सकते हैं? इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो आर्मी है, आर्मड कोर है, उसमें आपके पास क्या आ सकता है? आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, अदर किसी भी सब्जेक्ट में हो, वो क्या है कि इंडियन आर्मी वाला एनडीए में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ आर्मी के लिए कर सकते हो। अगर आपको नेवी और एयरफोर्स में अप्लाई करना है तो 100% आपके पास 12th क्लास में क्या होना चाहिए? पीसीएम। ठीक है, तो आपके पास 3 विंग्स कौन कौन सी होती हैं एनडीए की? 3 विंग्स होती हैं, एक तो इंडियन आर्मी, दूसरा आपके पास इंडियन नेवी, थर्ड आपके पास इंडियन एयरफोर्स। ठीक, अब देखो बात ये आती है कि जब एनडीए के एग्जाम है साल में 2 बार होती है। कितनी बार? 2 बार। तो एनडीए की एग्जाम अगर 2 बार होती है तो उसका नोटिफिकेशन कब आता है? यानी एक को हम बोलते हैं एनडीए फर्स्ट और एक को हम बोलते हैं एनडीए सेकंड। तो इसी की बात करते हैं कि देखो नोटिफिकेशन आपके पास कब आएगा कि एनडीए फर्स्ट। एनडीए फर्स्ट का मतलब ये हो गया, या तो इसका नोटिफिकेशन लास्ट दिसंबर में आ जाएगा। इसका नोटिफिकेशन कब आता है? एनडीए फर्स्ट यानी पहला जो एनडीए लास्ट दिसंबर एंड 1 जनवरी, यानी आपके पास जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि दिसंबर के तो एंड में और 1 जनवरी इसका नोटिफिकेशन आता है। अब दूसरा इसमें है एनडीए सेकंड। एनडीए सेकंड में कब आता है? लास्ट मई एंड 1 जून। लास्ट तो किस में? मई में, और फर्स्ट किस में आएगा? जून में। ठीक, तो ये चीजें होगी कि आपके पास नोटिफिकेशन का आपको पता चल गया कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। अब देखो जस्ट एनडीए फर्स्ट का तो क्या है कि 16 अप्रैल को पेपर है। ठीक है, इसका तो 16 अप्रैल को पेपर है, तो ये तो नहीं। अब जो पास आउट हो रहे हैं 12th क्लास में एनडीए सेकंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको क्या है कि लास्ट मई यानी मई में ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन एजुकेशन के जो भी रिलेटेड होगा आपको, वो कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको इस पर मिलता रहेगा। आपको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों का एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम कब होती है? एनडीए फर्स्ट जो है, एनडीए फर्स्ट के एग्जाम है वो अप्रैल में आती है। एनडीए फर्स्ट के एग्जाम कब आएगी? अप्रैल में आएगी। एनडीए सेकंड की बात करते हैं तो एनडीए सेकंड की एग्जाम सितंबर में आएगी। ठीक है, तो आपको कंप्लीट बता दिया कि एनडीए फर्स्ट का अगर के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपको ध्यान रखना है नोटिफिकेशन इसमें ऑन कर लेना, जिससे आपको पता लग जाएगा कि लास्ट दिसंबर और 1 जनवरी है। सेकंड का लास्ट, तो वही उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम देखो। एग्जाम एनडीए फर्स्ट होती है इन अप्रैल, यानी अप्रैल फर्स्ट में भी हो जाती है, अप्रैल लास्ट में भी हो जाती है, लेकिन एग्जाम कब होगी इसकी? एनडीए फर्स्ट की अप्रैल में। दूसरा देखो एनडीए सेकंड। एनडीए सेकंड में क्या? एनडीए सेकंड के एग्जाम है वो सितंबर में होती है। एनडीए सेकंड के एग्जाम कब होती हैं? सितंबर में होती हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्या करो, मेरे पास कमेंट कर दो, कमेंट में चेक देखूंगा और शाम को उस चीज़ का आपका जो भी डाउट होगा वो आपके क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम इसकी कब आती है? इन अप्रैल, और सेकंड एनडीए की एग्जाम कब आएगी? इन सितंबर। अब देखो अगर आपके पास एनडीए कर रहे हो तो आपके पास इसमें 3 स्टेज होती हैं। कितनी स्टेज होती हैं? 3। पहली स्टेज क्या है? स्टेज 1 यानी रिटन टेस्ट। पहली स्टेज में आपके पास क्या आता है? रिटन टेस्ट। दूसरी स्टेज आपकी एसएसबी इंटरव्यू। आपके पास दूसरी स्टेज क्या है? एसएसबी इंटरव्यू। तीसरी स्टेज यानी थर्ड है वो मेडिकल टेस्ट। यानी आपके 3 स्टेज होती हैं। अगर आप एनडीए क्लियर करना है, एनडीए ज्वाइन करना है, तो आपको पहली स्टेज रिटन टेस्ट क्लियर करना होगा। दूसरा आपको स्टेज सेकंड में क्या करना है? एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करना होगा। फिर स्टेज थर्ड में देखो इंटरव्यू में क्या क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उनका भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मतलब एनडीए का कंप्लीट 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट आपके पास मतलब क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, ग्रुप डिस्कस क्या होता है, कैसे क्या क्या होगा एसएसबी इंटरव्यू में, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी है। स्टेज थर्ड क्या है? मेडिकल टेस्ट। यानी लास्ट में आपका क्या होगा? मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद में जो मेरिट बनेगी उसके बेस के ऊपर आपका क्या होगी? सिलेक्शन होगा।
ठीक है। अब देखो रिटन टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट टोटल कितने नंबर का होता है, 300 प्लस 600 इक्वल टू 900, यानी जो रिटन टेस्ट है एनडीए में वो टोटल कितने नंबर का होगा, 900 का। आप अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट्स जरूर करो, ठीक है। और अगर कोई वैसे भी अच्छा नहीं लगे, लाइक डिसलाइक, तो आपको मेरे को कमेंट करके बताओ कि सर मेरे को ये चीज़ें और बताओ, तो सारा जो भी पूछना आपको तो कमेंट में करो। देखो पार्ट फर्स्ट में जो पहला पेपर होता है वो किसका होता है, मैथमेटिक्स का। पहला पेपर किसका होगा, मैथमेटिक्स का होगा। मैथमेटिक्स में देखो क्या है, मैथमेटिक्स में आपके पास एमसी क्वेश्चन होंगे। ऑल टोटल क्वेश्चन कौन से होंगे, एमसी क्वेश्चन होंगे। एमसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर, टोटल क्वेश्चन नंबर कितने होंगे, 120। टोटल क्वेश्चन नंबर कितने होंगे, 120, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 नंबर का होगा, 2.5 नंबर का होगा। दूसरा टाइम कितना होता है इस पेपर के लिए, जो मैथमेटिक्स का पहला पेपर होता है उसके लिए टाइम कितना है, 150 मिनट्स। कितना है, 150 मिनट। ये क्या है कि आपके पास टोटल टाइम आ गया, यानी जहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कितना टाइम मिलता है, 1 मिनट 25 सेकेंड। भाई एक क्वेश्चन सोल्व करने में कितना, और नॉर्मली अगर कोई क्वेश्चन होता है तो कम से कम ये समझ लो कि 10-15 सेकेंड तो उसको पढ़ने में ही लग जाती है। तो आपकी स्पीड और एक्यूरेंसी बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है। तो जो पास आउट हो रहे हैं वो अभी से स्टार्टिंग कर दो, आपके पास उसके लिए भी बताएंगे कि कौन सी बुक से निकालना है, लेकिन अभी आप एनसीईआरटी कंप्लीट निकालो। दूसरी मेरी एक सलाह और है, सिलेबस में फिर बताऊंगा मैं, कि आपने जो पढ़ा है उसमें क्या कि 6 से लेके 10 तक वो किस में आएगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट, यानी 6th क्लास से लेके और उसके कंप्लीट किस में करना है, आपको तैयार करना है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक पढ़नी है अभी, पहले क्या लर्न करो, एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करो, उसके बाद में अदर बुक्स लेनी है, ठीक है। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए कहाँ से बुक लेनी है, 6th क्लास की एनसीईआरटी 12th तक, ठीक है। अब देखो ये हो गया कि आपके पास 150 मिनट आएगा टाइम, और ईच क्वेश्चन कितना होगा, 1 मिनट 25 सेकेंड। दूसरा इसका पार्ट क्या है, पार्ट सेकेंड, यानी दूसरा पेपर होता है वो क्या है, जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। क्या होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट के भी 2 पार्ट्स होते हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट्स। तो आपके पास पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में आपका इंग्लिश का होता है, पार्ट सेकेंड में आपके पास जनरल स्टडीज होती है, यानी हिस्ट्री होगी, पॉलिटिकल होगी, ज्योग्राफी होगी, कंप्लीट वो सिलेबस में पूरा समझाएंगे कि आपको एक्चुअल में एनसीईआरटी तो कंप्लीट करनी है, लेकिन आपको क्या करना है साथ में, जो अदर बुक्स हैं अच्छी वो भी आपको बताएंगे। तो देखो पार्ट फर्स्ट किसका है, इंग्लिश का। पार्ट फर्स्ट किसका पेपर है, इंग्लिश का, जो टोटल कितने नंबर का है, 200 नंबर्स। तो इसमें क्वेश्चन कितने होते हैं, क्वेश्चन नंबर होता है इसमें 50। कितने क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होता है। ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 4। ईच क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितने टोटल, 50। दूसरा देखो इसका सेकंड पार्ट है, पार्ट सेकंड में क्या है, जनरल स्टडीज। क्या है, जनरल स्टडीज है। इसमें ये टोटल कितने मार्क्स का होता है, 400। कितने का, 400। उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 100। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे आपके पास, 100 होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो गए। ईच क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का। कितने नंबर का, 4 नंबर का, ठीक है। तो ये था आपके पास। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि 400 का तो ये हो गया जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो सेकंड पार्ट टेस्ट होता है। 200 का ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 600, यानी जनरल स्टडीज पार्ट टोटल कितने नंबर का आता है, 600 का। मैथ का देखो, मैथ का टोटल कितने नंबर का आएगा, 300, यानी रिटन टेस्ट टोटल है वो कितने नंबर का बनेगा, 900 का, ठीक है। तो दूसरा आपको इस चीज का ध्यान में रखना है, ये तीनों चीजें। और तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, जो पास आउट आपने एग्जाम दे दी, और एग्जाम देने के बाद में क्या कि अब आपके ऑल सब्जेक्ट तैयार भी हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अभी पढ़ते रहो इसको साथ में, क्योंकि आपके पास जस्ट देखो मैंने क्या बताया कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, लास्ट मई में, यानी अप्रैल चल रहा है और लास्ट मई में इसका क्या जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है।
और एग्जाम कब हो रही है इसकी, सितंबर, यानी यही आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई करना तो आपके पास सितंबर में क्या आ जाएगी, एग्जाम आ जाएगी। तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स और टोटल 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक आपको एनसीईआरटी ही रखना है पहले, ठीक है। उसके बाद में जब मैं सिलेबस बताऊंगा तो और बुक्स भी बताऊंगा, लेकिन इनके लिए फर्स्ट पोर्शन, फर्स्ट बेसिक लर्न करने के लिए, जनरल स्टडीज के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी जो 6 से लेके 12th तक चलती हैं, उन बुक्स को सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। आपका बेसिक इतना तैयार हो जाएगा। और ये नहीं कि एक बार रीड मार दिया वो नहीं हो गया, कम से कम 3-4 बार आप उसको क्या करो, रिविजन करो, ठीक है, एनसीईआरटी का। उसके बाद में अदर्स बाजार में बहुत सी बुक हैं, लेकिन हम भी बताएंगे जब, बाकी आप, मैं किसी प्रमोशन नहीं करूंगा किसी बुक का, लेकिन आपको सही लगे वो बुक ले आना, ठीक है। और दूसरा, आपके पास जो क्वेश्चन को भरना होगा वो किस में, ओएमआर सीट में। ओएमआर सीट में आप देखो भरोगे तो टाइम लगेगा, जबकि आपके पास एक क्वेश्चन का कितना टाइम है, 1 मिनट 25 सेकेंड। तो आप क्या करोगे, जब आपके पास, मतलब मैं टेस्ट डालूंगा आपको, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो आपको क्या कि ओएमआर सीट ले आनी है, कम से कम 50-60 ओएमआर सीट। उनको क्या है कि अभी से क्या करना है, भरना चालू करना है, कि आपका हाथ सेट हो जाए, आपको पता रहे, आपको टाइम नहीं लगे। वरना कई बच्चों का क्या होता है कि ओएमआर सीट में कहीं पे जो ब्लैक करते हो या ब्लू करते हो, तो उसमें क्या है कि बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। और इसमें खास ये है कि आप जिस क्वेश्चन को करते हो उस क्वेश्चन को उसी टाइम, ऐसे नहीं कि टिक टिक करके देख लो, फिर जल्दी में करोगे तो कहीं पे कुछ हो जाएगा, कहीं पे कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें जगह बहुत कम होती है ओएमआर सीट में। तो आपको कम से कम मार्केट से 50 ओएमआर सीट ले आनी है। और जिस भी सब्जेक्ट को आपका पढ़ रहा है तो उसको पढ़ करके क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद में आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो एनडीए के लिए आज बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा कि आपके पास एलिजिबिलिटी, सिलेबस और आपको करेक्ट कैसे करना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा आते हैं। इसकी मेरिट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि एक लेवल की है पेपर है, तो आपके पास नहीं होगी, लेकिन जितना भी होगा उतना बड़ा टफ होता है, ठीक है। तो आपको अभी तो एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ कि आपको सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और उनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, बाय।